नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी तो होगी, लेकिन हरक सिंह गायब हैं। आपको बता दें कि हनक गायब रहेगी। बता दें आपको कि हरक के ही दावपेच के जवाब में ही पार्टी से ही निष्कासन की मंत्री पद से ही बर्खास्त कर भाजपा ने जिस तरह आक्रामक तेवर अपनाए हैं, उससे कांग्रेस में मन मुताबिक तरीके से ही उनकी वापसी की राह में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। प्रदेश में कांग्रेस के ही चुनाव अभियान की बागडोर संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ही उनकी वापसी पर सामूहिक निर्णय लेने की बात कहकर हरक के लिए भी स्थिति सहज नहीं होने के संकेत दे दिए हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच ही माना जा रहा है कि हरक सिंह कुछ विधायकों के साथ मंगलवार को ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और भाजपा ने एक से ज्यादा टिकटों को लेकर भी लंबे समय से दबाव बना रहे हरक सिंह रावत के लिए चुनाव के ऐन मौके पर ही स्थिति असहज बना दी है। इसका असर सीधा तौर पर कांग्रेस में उनकी एंट्री पर ही साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इस बीच ही आपको बता दें कि इस बारे में पार्टी ने ही अभी तक पते तक नहीं खोले हैं और सोमवार को ही दिल्ली में मौजूद हरक सिंह रावत इसी वजह से बेचैन दिखाई दिए। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से ही निष्कासित किए गए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज फिर से ही कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं और हरक सिंह रावत के ही साथ उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। रावत अपनी बहू के साथ ही आज दिल्ली में ही पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामेंगे। वहीं हरक सिंह रावत ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि मैंने आज सुबह ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात की है, वो मुझे जल्द ही अपना निर्णय बताएंगे और मैं उसी के आधार पर अपने फैसले लूंगा। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में ही अब टिकटों की घोषणा हरक एपिसोड के ही पूरा होने के बाद ही होगी और वहीं पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने ही फंसी हुई सीटों पर एक बार फिर मंथन बैठक कर पैनल तैयार कर लिए गए हैं और जिन्हें मंगलवार को ही केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपा जाएगा। दरअसल भाजपा ने ही हरक सिंह रावत को ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्ती और तेजी दिखाते हुए हरक की मंत्रिमंडल से ही छुट्टी कर दी थी। पार्टी सूत्रों की माने तो हरक सिंह रावत विधानसभा चुनाव में पार्टी से अपने परिवार के लिए ही 3 टिकट की मांग कर रहे थे और उन्हें केदारनाथ या कोटदार विधानसभा सीट से ही टिकट की पेशकश हो गई थी, लेकिन वो लगातार दबाव बना रहे थे। सूत्रों के मुताबिक हरक ने ही कांग्रेस को 5 सीटें खाली रखने के लिए कहा है। उत्तराखंड में सोमवार को ही 3,295 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4 लोगों की मौत भी हो गई है। पिछले 24 घंटे में ही 2,057 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें मिलाकर 3,29,932 मरीजों ने संक्रमण को ही मात दे दी है। वर्तमान में ही 18,195 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है और प्रदेश की रिकवरी दर की अगर बात की जाए तो 91.07 है और प्रतिशत और सैंपल जांच के आधार पर ही संक्रमण दर 8.42% पहुंच गई है। देहरादून जिले में ही सबसे ज्यादा 987 संक्रमित मिले हैं। नैनीताल में 546, हरिद्वार में 352, उधम सिंह नगर में 568 और चंपावत में 45। पौड़ी में अगर बात की जाए तो वहां पर 279, अल्मोड़ा में 111, टिहरी में 65 और पिथौरागढ़ में ही 60, बागेश्वर में 29, चमोली में 137 और रुद्रप्रयाग में 53 और उत्तरकाशी जिले में ही 43 संक्रमित मिले हैं। चुनाव आयोग की ओर से पंजाब में मतदान की तारीख बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड में चुनाव तिथि में बदलाव की मांग उठ रही है और कई संगठनों की ओर से आयोग से ही उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति और पलायन को देखते हुए मतदान के लिए रविवार का दिन और मार्च के पहले सप्ताह में तिथि तय करने का आग्रह किया गया है। जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में मतदान के लिए 6 मार्च का दिन उपयुक्त हो सकता है। चुनाव आयोग ने ही उत्तराखंड में मतदान के लिए 14 फरवरी का दिन तय किया है और इस दिन सोमवार है। जानकारी के मुताबिक फरवरी महीने में ही प्रदेश के चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी समेत कई जिले, कई ऊंचाई क्षेत्रों में ही मौसम खराब
खराब होने से बर्फबारी की संभावना रहती है, जिससे पोलिंग पार्टियों को बूथ तक पहुंचने के साथ लोगों को वोट डालने के लिए ही बूथ पहुंचने में दिक्कत रही है। अनूप नोटियाल, अध्यक्ष सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन, ने कहा है कि चुनाव आयोग से अपील करते हुए पंजाब चुनाव की तिथि बदलने के बाद उत्तराखंड चुनाव की तारीख में बदलाव करने पर विचार किया जाए। प्रदेश में ही पलायन के चलते बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग दूसरे राज्य में रहते हैं और चुनाव में 100% लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान की तिथि रविवार को होनी चाहिए, जिससे दूसरे राज्यों में भी रहने वाले उत्तराखंड प्रवासी भी मतदान के लिए पहुंच सके। सोमवार की जगह रविवार को ही मतदान की तारीख तय होगी तो प्रदेश में ही ज्यादातर मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के ही जुड़े सफाई कर्मी ने ही आंदोलन को दौरान ही बर्खास्त किए जाने को लेकर जमकर हंगामा किया है। और आपको बता दें कि वो मेयर के आवास में ही आत्मदाह करने पहुंच गई और उधर मेयर के ही आवास में पहले से मौजूद पुलिस ने महिला को अपने कब्जे में ले लिया। और देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने ही 4 महीने पूर्व कई मांगों को लेकर आंदोलन किया था। आंदोलन के दौरान मारपीट के आरोप में ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कांडपाल ने ही 8 सफाई कर्मियों को बर्खास्त कर दिया था। तब से ही ये सफाई कर्मी बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत थे और मंगलवार को ही बर्खास्त सफाई कर्मी अनीता बहाली की मांग को लेकर मेयर के आवास में पहुंच गई। उसने बहाली नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दे दी और उधर आत्मदाह की सूचना में ही पूर्व में ही पहुंची पुलिस ने ही उसे घेर लिया। सफाई कर्मी ने मेयर पर कई आरोप लगाए, कहा कि मेयर एक और आचार संहिता में भी सफाई कर्मियों की भर्ती कर रहे हैं और वही बर्खास्त सफाई कर्मियों को ही बहाल नहीं किया जा रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर चुनाव के दौरान वर्ग विशेष के ही खिलाफ भड़काऊ ऑडियो वायरल होने के मामले में ही पुलिस ने बजरंग दल के ही एक नेता के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने की धाराओं में ही मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद से ही पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ही दबिश देनी भी शुरू कर दी है। शेडकुल थाना प्रभारी प्रमोद उनियाल के मुताबिक सोमवार को ही सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि महादेवपुरम कॉलोनी निवासी अंकित वर्ग विशेष को लेकर भड़काऊ बयान जो है वो दे रहा था। और वायरल ऑडियो को सुनने के बाद पुलिस को पता चला कि ऑडियो को वायरल करने के बाद माहौल के बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और जिसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद उनियाल ने ही एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत को ऑडियो के बारे में जानकारी दी और पुलिस ने बजरंग दल के ही नेता के खिलाफ संबंधित धाराओं में ही मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश देनी शुरू की। आपको बता दें कि एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने माहौल बिगाड़ने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी कहा है। जिला अस्पताल गोपेश्वर की ओपीडी में ही पर्ची काटने वाले पंजीकरण करने वाला स्वास्थ्य कर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकलने पर स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचे लोगों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य कर्मी सुबह से ही करीब 200 लोगों की पर्चियां काट चुका था और रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से ओपीडी को खाली करवाया गया। सीएमओ डॉक्टर एसपी कुड़ियाल ने ही बताया है कि मंगलवार को सभी अस्पताल कर्मियों की सैंपलिंग की जाएगी और सोमवार को ही कई गांव में ही ग्रामीण स्वास्थ्य जांच के लिए जिला अस्पताल पहुंचे हुए थे और अस्पताल की ओपीडी में ही पर्ची बनाने वाले स्वास्थ्य कर्मी की तबीयत बिगड़ने पर उसकी कोरोना जांच की गई, जिसमें वो पॉजिटिव पाया गया है। जबकि इससे पूर्व वो करीब 200 तक की पर्चियां बना चुका था। कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना पर ही ओपीडी में मौजूद लोग एक एक करके ही खिसकने लगे। अस्पताल प्रशासन ने भी लोगों को एहतियात बरतने और शारीरिक दूरी बनाए रखने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि सीएमओ डॉक्टर एसपी कुड़ियाल ने ही बताया है कि पर्ची काटने के लिए दूसरे कर्मी की व्यवस्था की गई है।
धर्म संसद में नफरती भाषण के मामले में ही वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की गिरफ्तारी और संतों पर दर्ज मुकदमों के विरोध में ही सर्वानंद घाट पर ही आयोजित पट्टिकार सभा में उपस्थित संतों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि पट्टिकार सभा में ही कोरोना संक्रमण और आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। इसको लेकर पुलिस अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी और इस मामले पर कोर्ट से ही निपटारा होगा। धर्म संसद में नफरती भाषण देने के मामले में गिरफ्तारी यूपी शिया वक्फ बोर्ड के ही पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की गिरफ्तारी के बाद से ही महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद और संत अमृतानंद के ही सर्वानंद घाट पर ही अनशन शुरू कर दिया था और इसके बाद पुलिस ने ही नरसिंहानंद को ही गिरफ्तार किया था। वर्तमान में ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने ही गाइडलाइन भी जारी की हुई है और ऐसे में रविवार को ही पट्टिकार सभा का आयोजन भी किया गया था। आरोप है कि इसमें बड़ी संख्या में संत शामिल हुए थे और नगर कोतवाली की खड़खड़ी पुलिस चौकी के प्रभारी विजेंद्र कुमाई ने भी कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए वाद तैयार किया है। हरक सिंह रावत को निष्कासित करने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को झटका दिया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने सोमवार को ही भाजपा का दामन थाम लिया और उनके साथ ही महिला कांग्रेस की कथित उपाध्यक्ष रेखा बोरा गुप्ता और सचिव वंदना गुप्ता भी भाजपा में शामिल हो गई और उधर कांग्रेस ने ही सरिता आर्य को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। बीते सप्ताह सरिता आर्य ने कांग्रेस में ही बगावती तेवर दिखाए थे। उनका कहना था कि यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड कांग्रेस को भी कम से कम 40 महिलाओं को विधानसभा चुनाव का टिकट देना चाहिए। उन्होंने बीते सप्ताह मीडिया के सामने यह भी कहा था कि अगर भाजपा टिकट देगी तो वो उसमें चली जाएगी। सोमवार को अचानक सरिता आर्य भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंची और यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ही उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो किसी शर्त पर भाजपा में नहीं आई है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो अपनी सेवाएं देंगी और जब उनसे उनका टिकट मिलने की शर्त पर भाजपा में आने पर सवाल पूछा गया तो वो सिरे से टाल गई। और इस मौके पर ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि महिला कांग्रेस की पूरी टीम का उनके साथ आना इस बात की पुष्टि करता है कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस में ही अच्छा रवैया नहीं है।